अस्सलाम वालेकुम। आप हकीकत एक्स्ट्रा देख रहे हैं, मैं कबीर खान हूँ। नाज़रीन, आज यकम अप्रैल है 2026। आज मैं आपको बहुत ही अहम मसले की तरफ तवज्जो दिलवा रहा हूँ जो कि बहुत सारी जानों के नुकसान का सबब बन रहा है। क्योंकि नाज़रीन, जैसे ही अप्रैल शुरू होता है ऐसे ही जो गर्म इलाके हैं सिंध या बलूचिस्तान के, वहाँ पे गर्मी बढ़ना शुरू हो जाती है और लोग वहाँ से नकल मकानी करना शुरू कर देते हैं आस्ता आस्ता कोयटा की तरफ। जैसे ही लोग आना शुरू होते हैं तो रश बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसका फ़ायदा लेते हैं ट्रांसपोर्ट हज़रात, जो कि एक माफिया बन चुकी है। क्योंकि आपने सुना होगा बहुत सारी जगहों से कि भाई ओवर लोडिंग करते हैं, ओवर स्पीडिंग करते हैं, इस तरीके के बहुत सारे मामला नज़र आते हैं। लेकिन मैंने खुद देखा, मैं 28 मार्च को डेरा मुराद से कोयटा आ रहा था तो रास्ते में मैंने देखा एक वैन जो कि ऊपर नीचे फुल लोडेड थी, बल्कि उसके पीछे जंगले पर भी लोड जो है वो कुछ लटके हुए थे। उसने मुझे ओवरटेक किया तो मुझे बड़ी हैरत हुई, क्योंकि इस रोड पर जो है वो 100 से ज़्यादा स्पीड चलाना अलाउड नहीं है। मतलब जो छोटी गाड़ियां हैं वो 100 से ज़्यादा की स्पीड नहीं लगा सकती। मैं खुद 100 की स्पीड आ रहा था तो मेरी 100 की स्पीड को भी उसने ओवरटेक मारा। तो मुझे थोड़ा सा हैरत हुई, मैंने देखने के लिए अपनी गाड़ी की थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई। तकरीबन मैं 120 पर आ गया, तब भी मैंने देखा वो मेरे सामने जा रहा था। और इतना, जैसे आप सामने गाड़ी देख सकते हो, ऊपर से भी फुल है, मोटरसाइकिलें रखी हुई हैं, अंदर से फुल है, पीछे लोग लटकाए हुए हैं। और इस हालत में इतनी ओवरलोड गाड़ी इस टूटे फूटे रोड पर 120 की स्पीड से जाना मतलब मौत के मुंह में धकेलने के बराबर है। नाजरीन, जैसे आप खुद देख सकते हो। तो उसके बाद मैंने नोट किया कि यार, मतलब ये इतना बहुत बड़ा जुल्म है। चंद रुपयों की खातिर जो है वो चंद रुपयों की लालच में आकर लोगों की जानों से खेल रहे हैं। आप देख रहे हैं, जिस दिन मैंने ये रिपोर्ट किया उससे दूसरे ही दिन पर कोयटा की तरफ आने वाली एक वैन, जो कि बख्तियाराबाद की हदूद में एक छकड़ा का मकाम आता है, उस छकड़ा गांव के नज़दीक एक बच्चा जो कि 13-14 साल का था वो वैगन से नीचे गिर गया। क्योंकि वैगन ओवर स्पीड आ रही थी और रोड का जो बैलेंस है वो भी बराबर नहीं है, तो कहीं पे उसने टर्न मारा और वो बच्चा अपना बैलेंस बरकरार न रख सका। और वो अपना जब तवाज़ुन उसके हाथ से निकल गया तो वो नीचे गिर गया और इतना शदीद जख्मी हुआ कि उसे तशवीशनाक हालत में अस्पताल ले गए। तो नाज़रीन, हैरत की बात है कि ये वैगनें सखर से निकलती हैं, जेकबाबाद से निकलती हैं, डेरा अल्लाह यार से, डेरा मुराद से कोयटा तक। तो बहुत सारे रास्ते में जो कानून नाफिज करने वाले इदारे काम कर रहे होते हैं। काफ़ी जगहों पे एक्साइज के जो अमलदार हैं वो होते हैं, लेविस फोर्स वाले होते हैं, एफसी की चेक पोस्ट होती हैं, पुलिस के नाके लगे होते हैं। कोई भी इनसे नहीं पूछता कि भाई ये तुम लोग क्या कर रहे हो, ये इतने लोग, इतनी सवारियां, इतनी बाइक्स। चलो, काफ़ी हद तक बोलते हैं कि भाई सामान, चलो सामान तो ठीक है, किसी हद तक बात समझ में आती है। हालांकि वो भी ओवरलोड है। अगर कानूनी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो सामान वगैरह कुछ भी है वो ओवरलोड की मद में आता है। लेकिन इंसानों की जो जानें हैं वो इतनी कीमती हैं, जिनको छत पर बिठाना, पीछे गाड़ियों में लटकाना, मतलब एक ये गैर कानूनी के साथ गैर इंसानी अमल भी है, जो कि सरासर एक निशानदही करता है कि जो ट्रांसपोर्ट माफिया है वो सरासर जुल्म कर रही है। तो हुकूमत बलूचिस्तान को इसका नोटिस लेना चाहिए और फौरी इनके खिलाफ इकदाम करना चाहिए, ताकि लोगों की जानें ज़ाया होने से बच जाए। आज तक इतना ही नाज़रीन, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हकीकत एक्स्ट्रा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।